और ऐसा भी नहीं है कि आजकल स्त्री अपने पति को ना चाहती हो, चाहती तो है, लेकिन अब चाहती है गिने चुने दिन तक के, बोली कब तक के, बोली तब तक के, जब तक के। आज की स्त्री को दो चीजें दिखाई देती पति में, तब तक खूब मानती है। दो चीज कौन सी? एक शरीर में ताकत और जेब में पैसा। तब तक बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। कब तक? जब तक जेब थोड़ी उचकी उचकी सी रहते तब तक। एक कवि कहता है, अरे नारी प्रेम जबैलो माने, धन बल छोड़ बराबर जाने। ऐसे क्षमा करें, ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। देखा होगा आप लोगों, और न देखा हो तो अब हमारी बात मानना और किसी दिन अजवाइश जरूर कर लेना अपने घर। तुम बाहर से आ, पैसा पैदा करके ला, घरे घुसो तो अम्मा तो मुंह की तरफ देखते, अबू जेब की तरफ देखते, फर्क इतना ही है। संजा को पैर दबाती जाए, पपे मन की काटी जाए। देखो तो मेते दिन बाद आए, हमारे कुंडल कब के टूटे डरे कब बनवाए रहे। अंतर आ गया, फर्क आ गया। फिर उसके बाद वह औरत धन बल कमोही जात, प्रेम घटी जात, नारी वो आई। बत बोले करुए बोले करे, मरी जा पिया दुखदाई। इस पबर रेखा का नियम था पैर छूना सुबह सुबह, अगर न छुअती हो तो छुए शुरू कर दी। क्योंकि बताया तो ये जाता है कि पति के पैर छूने से सुबह सुबह अगर पैर छुआ पति के तो पति की उम्र बढ़ती है, और पति और पत्नी में प्यार भी बहुत होता है। पूरे दिन लड़ाई ना हो, सवेरे सवेरे पाए छू ले तो इसका ये नियम था पैर छूना। और इन्हीं के घर में इनके एक लड़का था जिसका नाम था कंस। और ये कंस उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ, एक दुर्मिलक नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। ऐसा कैसे हो गया? पत्नी उग्रसेन की राक्षस से क्या लेना देना? बहुत जल्दी में बताएं आपको। ये पवन रेखा देखने में बहुत सुंदर थी। तो एक दिन ये अपने सहेलियों के साथ बाग में घूमने को गई है, तो उसी बगीचा में वो राक्षस भी घूम रहा था। और जब राक्षस ने पवन रेखा की तंदुरुस्ती देखी तो उसके रूप को देख करके पागल हो गया, और मन में विचार करता है हम इससे मिलेंगे जरूर, इससे छल जरूर करेंगे। लेकिन छल करेंगे कैसे? क्योंकि पतिव्रता है, और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना कोई तितली के पंख तो तोड़ना है नहीं, बिना मतलब में मौत को दावत देनी। लेकिन उसके रूप में इतना आसक्त हो गया, काम की वासना में इतना अंधा हो गया, तो उसे मरना और जीना दिखाई नहीं दे रहा है। बोले होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमें इससे मिलना जरूर है, हम इससे मिलेंगे जरूर। और दोष भी नहीं है उसका। क्यों? एक कवि कहता है, कौआ अंधो रात में और बदिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन बाई दीखा तो नाए कोई। उसके रूप में इतना पागल हो गया, मन में विचार करता है इससे मिलना हमें जरूर है। अब उस पवन रेखा से मिलने के लिए, उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए उसने वहां अपनी एक माया दिखाई। आंधी और तूफान मचाना शुरू कर दिया, चारों तरफ धूल ही धूल नजर आ रही है, कोई नजर नहीं आ रहा। पवन रेखा की 7 की लड़कियां जो थी वो तो सब बिछड़ गई, अकेली पवन रेखा रह गई। तो उस राक्षस ने मौका पा करके उनके पति का ही भेष बना लिया, उग्रसेन का ही भेष बना लिया, उनके पति के भेष को बना करके सामने जाके खड़ा हो गया और बोले पवन रेखा रो काहे को रही हो? अरे डरो नहीं,
तेरा पति तेरे साथ, और फिर डरने की क्या बात है कि आज बढ़िया मुलाकात है। अब ऐसा, अब पवन रेखा नहीं समझ पाई मेरे पति या राक्षस। राक्षस बोला, तो बोला है प्रिय रुदन छोड़ो, आज भी है तेरा रखवाला, और मेरे आगे देखी तो अब कौन भला हिम्मत वाला। सामने खड़ा हो गया, लेकिन पवन रेखा नहीं पहचान पाई ये मेरे पति या राक्षस है। मौका पा करके राक्षस ने धोखा से नीचने कियो सती संभो, और प्रकट है गयो अंत में वो पापी को संयोग। उस राक्षस ने पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, और बाद में वह राक्षस अपने रूप में आ गया। जो पवन रेखा ने राक्षस को देखा तो पवन रेखा के पैरों के तले जमीन खिसक गई, खड़ी की खड़ी रह गई। बोले, कमीन तू, अरे तूने क्या किया? तूने तो हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। अब मैं अपने पति के सामने कैसे जाऊं? मैं अपने पति को मुंह कैसे दिखाऊं? अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, मैं तुझे जिंदा जला देती। लेकिन अब मैं श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही। अब वो पवन रेखा रोती हुई बोली उस राक्षस से कि तेरा कोई सत्यानाश अब आगे धर्म बिगाड़ो मेरो।